लेकिन पूजा कब होती है? जब उस पुतले में चैतन्य आत्मा प्रवेश करे। तो चैतन्य आत्मा जो प्रवेश करती है वो शिव समान होगी। जो सुप्रीम सोल बाप का विरुद्ध है, क्या मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाता हूं। तो जो बच्चा पहले पहले बाप समान बनता है, ज्योति बिंदु निराकारी स्टेज में निरंतर स्थिर हो जाता है, वो ही आत्मा सत्य सनातन धर्म की स्थापना के निमित्त पहले पहले तैयार होती है। जड़ प्रकृति को भी योग बल के द्वारा तैयार करती है। फिर नंबर 12 आत्मा है। जड़ प्रकृति के जो 5 देवताएं हैं, कौन कौन? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये तैयार होते हैं। और उसके बाद सभी आत्माओं का नंबर लगता है। तो बताया कि 2036 तक जो मनुष्य आत्माएं हैं, जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली नहीं है, चैतन्य बुद्धि वाली है, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, वो सुधरते हैं। फिर उनके आधार पर 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि भी सुधरती तो है। लेकिन उस मनुष्य सृष्टि में भी जो पहली पहली प्रजा है, प्रकृति माता पहली प्रजा होती है ना, पहली रचना नहीं होती? होती है। तो जो पहली पहली रचना है माता, उसमें जो परा प्रकृति की आत्माएं हैं वो संपन्न बनती हैं, निराकारी स्टेज धारण करती हैं, और निराकारी स्टेज धारण करके जो अविनाशी तत्व है, जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है। क्या परम ब्रह्म कैसा तत्व है? ब्रह्मलोक कैसा तत्व है? अविनाशी तत्व है। और बाप कहते हैं तुम बच्चे ब्रह्मलोक को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो उतारने वाले नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? उनमें जो अव्वल नंबर है वो अपने अंदर परम धाम को उतार लेता है। उसकी आत्मा कहाँ रहती है निरंतर? परम धाम में रहने का अनुभूति करती है। इसलिए उसका जो जड़ शरीर है जिसमें आत्मा रहती है, वो जड़त्वमयी शरीर ही परम ब्रह्म हो जाता है। इसलिए गीता में कहा है मत योनि महत ब्रह्म, मेरी योनि रूपी माता कौन है? महत ब्रह्म। महत ब्रह्म कहो, परम ब्रह्म कहो, बात एक ही है। उसमें मैं प्रवेश करके बीज डालता हूं। कौन सी आत्मा डालती है बीज ज्ञान का? शिव बाप। तो कोई शरीर रूपी
पुरुषार्थ ये है जो अव्वल नंबर में ब्रह्मलोक क्रिएट करता है अपने अंदर, महत ब्रह्म। उस महत ब्रह्म में ज्ञान का बीज पड़ता है। वो ज्ञान का बीज पहले बेसिक, बाद में